आत्मा क्या है? क्या आपके पास इसको जानने का धीरज है? आप इसको क्यों जानना चाहते हो? और अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ कुछ वीडियो और कुछ गुरु की किताब पढ़ लेने से आप इसको जान सकते हो, तो अभी जाग जाओ और यहीं छोड़ दो इसको। लेकिन अगर आप सच में आत्मा यानी वास्तविक मैं को जानना चाहते हैं, तो फिर धीरज से मंथन करो। इस वीडियो को या कोई भी किताब को, गीता या उपनिषद को ना सिर्फ पढ़ो बल्कि स्वयं धीरज के साथ मंथन भी करो। फिर एक दिन अवश्य आप इसको जानना शुरू कर दोगे। चलो हम साथ साथ इसकी खोज करते हैं। आत्मा का अर्थ है जो हम वास्तविक हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि हमारा शरीर और हमारे विचार या फिर विचारों से उत्पन्न हमारा मन, हम यानी आत्मा बिल्कुल नहीं है। तो जब विचार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर आदि सभी समाप्त होंगे, तब क्या बचेगा? और मन, बुद्धि तो ये है ही नहीं। तो फिर हम इस सीमित नश्वर से उस असीमित अमर आत्मा को कैसे खोज सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं? इस विचार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर ये भी समझ लेंगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो आप स्वयं खुद हैं। हाँ, आत्मा में रहा अवश्य जा सकता है, और वही हमें करना है। इसी को ध्यान भी कहते हैं। इसमें रहने के लिए आपको सब नश्वर जो कि इस मन या शरीर की उपज है को छोड़ना होगा। इसको ही हमने खोजना है। बहुत ध्यान से देखें, इसको खोजने की कोशिश कौन कर रहा है। अगर आप इसको अनुभव करने की कोशिश करोगे, तो ये अनुभव और इस अनुभव का आनंद कौन लेना चाहता है? अनुभव तो बुद्धि और मन का ही काम है। तो जो इस आत्मा को देखना चाहता है, वे तो ये मन शरीर ही हुआ। तो इस तरह अगर हम अपने मन से उसे पाने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ भ्रम में उलझे रहेंगे। आत्मा में रहने के लिए हमें सब मन, इंद्रियों जनित हर प्रकार के विषयों, बुद्धि, अहंकार, लोभ को छोड़ना होगा। हर प्रकार के विचार, चाहे फिर वे उस परमेश्वर का विचार ही क्यों ना हो, उस परमेश्वर के, उस ईश्वर के विचार में मत खोइए, बल्कि उस ईश्वर में ही खोकर एक हो जाएं। याद रखें, जब तक विचार है, मन है, तब तक आप और आपका भ्रम है, और जब ये ख़त्म, आप और ईश्वर एक। फिर आप आज़ाद हो हमेशा के लिए उस नश्वर दुनिया से, उसके सुख दुख से, उस चेतना स्वरूप आनंद में रहने के लिए। जहाँ से आप निकले हो वहीं वापस हमेशा के लिए।